तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। जो हमारी इस समय सीरीज चल रही है इंग्लिश में, हम क्लास 10th की जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसके तहत सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें 2 वीडियो डाले जा चुके हैं हमारे चैनल से, और ये आपको बता दें तीसरा वीडियो है। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे जो कि बोर्ड में 5 से 6 यहाँ तक कि 8 साल लगातार वो ऐसे पूछे जा चुके हैं। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन करिए और उसको ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आप बोर्ड में नंबर पा सकते हैं। जैसा मैं बता दूं, यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशली है, लेकिन अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑल बोर्ड के लिए ज़रूरी है। और बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट नहीं होती, यही चीज़ें आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल क्लास के लिए। हम आपको यहाँ पर बताते हैं बेस्ट मेथड टू राइट द ऐसे लिखने का बेस्ट तरीका। तो स्पेशली अगर यूपी बोर्ड 10th की बात करें तो मैं जैसा कि कई बार बता चुका हूँ 6 मार्क्स का आता है। जी हाँ, 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना ये सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स की तीसरा वीडियो। देखिए आज मैं लेके आ गया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जी हाँ, इसे इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस साल तो कई 100% चांस है कि कोरोना वायरस पे इसे पूछा ही जाएगा। जी हाँ, नाम आपने काफ़ी सुना होगा, बिल्कुल इस समय ट्रेंडिंग पे ये नाम है, कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस। तो आज हम इस किसी बहुत लोगों को इंतज़ार था कि कोरोना वायरस पे ऐसे कैसे होगा, कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा। देखिए बहुत ही सरल विध से बहुत ही इजी मेथड से। जी हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत ही इजी मेथड से मैं लेके आ गया हूँ कोरोना वायरस पे ऐसे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे जितनी सीरीज इस पर डले। देखिए हमारा वर्क है मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाना। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस कोविड-19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे। तो हमारी पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। चलिए देखिए मैं कैसे लिखना है। पहली लाइन हमारी होगी इंट्रोडक्शन में, कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्टिव डिजीज। कोरोना वायरस जो कि एक साधारणतः कोविड-19 भी कहते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कोविड-19। तो ये एक इन्फेक्टिव डिजीज है। तो पहली लाइन आप इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कोविड-19 बोलते हैं और इसको बेस्ट यूज़ करना है, और पहले सेंटेंस हमें यही लिखना है। तो कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्टिव डिजीज। अगली लाइन हमारी होगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर, या फिर आप इसको हमारे साथ अपने फेयर कॉपी में लिखते चलिए। तो अगली लाइन होगी, दिस इज़ अ न्यू वायरस विच अफेक्टेड होल वर्ल्ड। यह जैसा कि ये न्यू वायरस मतलब ये नया वायरस है, विच अफेक्टेड होल वर्ल्ड, जिसने पूरे विश्व को परेशान कर दिया है। तो दूसरी लाइन हमारी होगी, दिस इज अ न्यू वायरस विच अफेक्टेड होल वर्ल्ड। चलिए तो अगली लाइन होगी, कोरोना वायरस फर्स्टली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019। देखिए मैं मीन्स भी बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको इसे समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में याद ना भी रहेगा तो भी आप ट्रांसलेट करके लिख पाओगे। तो हमारा टारगेट यही है। कोरोना वायरस फर्स्टली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019, इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस पहली बार दिसंबर 2019 में पहचाना गया या फिर परिचय में आया। इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में, आपने ज़रूर सुना होगा इसको। तो आप अगली लाइन लिखेंगे कि कोरोना वायरस फर्स्टली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। ये सेंटेंस देखिए एक साथ रहेगा कि आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 फिर कॉमा इन वुहान सिटी ऑफ चाइना फुल स्टॉप। फिर क्या होगा अगली लाइन। देखिए ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब कोरोना का बेसिक क्या है, कब आया, कहाँ आया, तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो आपका फिर ऐसे इनकम्प्लीट होगा। इसलिए हम बेस्ट मेथड आपके लिए लेके आए हैं। अगला लिखेंगे आप इन मार्च 2020 में द डब्ल्यू एच ओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्वास्थ्य संगठन है जो कि पूरे विश्व का एक है, और वहाँ से कुछ भी खतरा होता है विश्व के लिए, या फिर विश्व के लिए कोई भी फायदेमंद बात होती है, तो वो मिलकर डिसीजन लेते हैं। डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा अगली हेडिंग क्या होगी, इन मार्च 2020 में द WHO सर्टिफाइड दिस। सर्टिफाइड मतलब WHO अभी तक तो वुहान सिटी में था,
वुहान सिटी अब चाइना में था, लेकिन 2000 ये कब तक था, दिसंबर 2019 में सिर्फ वुहान सिटी में माना गया। लेकिन मार्च 2020 में 4 महीने बाद WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी इसको सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये वायरस है। टिल नाउ नो प्रॉपर वैक्सीन आर डेवलप्ड, आपकी आखिरी लाइन होनी चाहिए, टिल नाउ अब तक नो प्रॉपर वैक्सीन आर डेवलप्ड, कोई अस्थाई वैक्सीन नहीं आई है, कोई अच्छी वैक्सीन नहीं आई है। तो चलिए हमारी अगली लाइन जो होगी, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, तो इसमें लिखेंगे मतलब हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, इसका मतलब यह है कि कोविड-19 कैसे फैलता है। हाउ मतलब कैसे, स्प्रेड मतलब फैलता है। तो इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एमंग दोज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन अबाउट 6 फीट और 1.5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह आदमी से आदमी में फैलता है। एमंग दोज इन क्लोज कॉन्टेक्ट, और क्लोज कॉन्टेक्ट में जब रहते हैं तब फैलता है। विद इन क्लोज कॉन्टेक्ट कितने का रहता है तब, अबाउट 6 फीट और 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर से एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट आप 6 फीट और या फिर 2 मीटर इसके आसपास अगर आप हैं तो आपको कोरोना संक्रमित होने की पूरी पूरी संभावना है। तो किसी भी आदमी के इतने करीब मत जाइए, थोड़ा दूरी बना के रखिए। मतलब अगर वो आदमी पेशेंट है कोरोना का और आप 6 फीट या 2 मीटर, दोनों मेजरमेंट अलग अलग हैं, इनके अगर नज़दीक आएंगे, इतने में क्लोज कॉन्टेक्ट बनाएंगे तो फिर आपको हो सकता है। अगली होगी, अगली लाइन हमारी, द जनरली मीडियम, या फिर हम यहाँ पे जनरली की जगह आप जनरल लिख लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या होगी अगली लाइन हमारी, द जनरल मीडियम ऑफ दिस वायरस इज कफ और स्नीज। जनरल मतलब सामान्यतः, मीडियम मतलब माध्यम, ऑफ दिस वायरस मतलब इस वायरस का, इस कफ मतलब, अब ये मतलब इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, खांसी और जुखाम, स्नीज मतलब जुखाम, कफ मतलब खांसी, दिस इज बेसिक। चलो तो अगली लाइन आप लिखोगे, द जनरल मीडियम ऑफ दिस वायरस इज कफ और स्नीज, मतलब इस वायरस का जो सामान्य माध्यम है, मतलब किस तरह से फैलता है, किस माध्यम से फैलता है, तो आप वहाँ पे लिखोगे कफ और स्नीज, खांसी या उससे। हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा डाल देना इसको काले पेन से, सम मेजर रीजन, कुछ बड़े कारण। तो कुछ बड़े कारण आप भी जानते हैं, ड्यू टू पब्लिक प्लेस, जहाँ पे पब्लिक प्लेस होगा वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, लोग इकट्ठा होंगे तो नज़दीक रहेंगे, और नज़दीक रहेंगे तो कोरोना वायरस फैलेगा। आप 6 फीट के अंतर अगर आए फिर आपको दिक्कत होगी। अगला होगा ड्यू टू मॉल स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़, मॉल मतलब आप शॉपिंग मॉल जानते ही हैं, स्कूल मतलब विद्यालय, कल्चरल एक्टिविटीज़ मतलब जहाँ पे सभाएँ होती हैं, तो अगर ये चीज़ें अरेंज होंगी तो वहाँ पे फैलेगा। अगला आपको लिखना है सिम्टम्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज फीवर, मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादातर लोगों में जो पाया जाता है इस फीवर मतलब वो बुखार है, ड्राई कफ सूखी खांसी, एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम। मतलब अब सिम्टम्स की बात कर रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मतलब जो सबसे सामान्यतः लक्षण है वो बुखार है, ड्राई कफ सूखी खांसी है, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सांस लेने में समस्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक फैटिक, सोर थ्रॉट, गले में खराश, मस्कुलर पेन, जोड़ों में दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट की मतलब टेस्ट किसी चीज़ का आप नहीं ले पाएंगे, उस चीज़ की एबिलिटी और टेस्ट को, किसी चीज़ को टेस्ट करने की ताकत आप खो देंगे जब आप कोरोना पेशेंट हो जाएंगे। लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति को गवा देना, कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट, कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट। कोरोना वायरस में ये सारे लक्षण देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे इसको देख लीजिए जल्दी से आप। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज फीवर, जो सबसे सामान्यतः लक्षण है वो फीवर है, ड्राई कफ सूखी खांसी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक फैटिग, सोर थ्रॉट, मस्कुलर पेन, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट, कोरोना वायरस पेशेंट में देखे जाते हैं या कोरोना वायरस पेशेंट में ये सब लक्षण होते हैं। अगली होगी हमारी प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, देखिए मैं इस वर्ड को डिफाइन कर दूं, आप देख रहे होंगे तो घबराइए मत, मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसकी हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए प्रिवेंशन मतलब होता है, समझ गए, बचाव। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, बचाव। तो बचाव को हम कुछ स्टेप में लिखेंगे। पहला स्टेप हमारे पास होगा वॉश हैंड
रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर। वॉश एंड रेगुलरली, अपने हाथों को नियमित धोइए विथ सोप और सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और साबुन से हाथ धोइए। दूसरी हमारी होगी अवॉइड अननेसेसरी आउटगोइंग ऑन पब्लिक प्लेसेस। क्या होगी अगली हमारी? अवॉइड अननेसेसरी आउटगोइंग ऑन पब्लिक प्लेसेस। अवॉइड मतलब दूर रख करिए, अननेसेसरी मतलब जो ज़रूरी नहीं है, आउटगोइंग मतलब बाहर जाना, ऑन मतलब पब्लिक प्लेस में। तो जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना, आप भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। कुल मिला के इस सेंटेंस का यही मतलब हुआ। इंग्लिश में आपको यही लिखना है, अवॉइड अननेसेसरी आउटगोइंग ऑन पब्लिक प्लेसेस। चलिए अगला देखेंगे कि मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट। देखिए थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कई प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, मोबाइल्स में आप सुनते होंगे कि 6 फीट की दूरी बनाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। ठीक है ना? तो यही चीज़ है, इसको आपको लिखना है और आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट। मेंटेन अ डिस्टेंस मतलब दूरी बनाइए, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 5 to 6 फीट मतलब 5 से 6 फीट, मतलब 5 फीट या 6 फीट, इतना तो रहे ही, मीन्स 2 मीटर, इतनी आप दूरी बना के रखिएगा हर आदमी से, तो ही आप बच पाएंगे। उसके बाद हमारी अगला है कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। कवर योर नोज मतलब अपने नाकों को ढकिए, एंड माउथ मतलब और मुंह को, वाइल मतलब जब, कफिंग मतलब खांसते टाइम, और मतलब या, स्नीजिंग मतलब छींकते टाइम। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया? अपने नाकों को खांसते और छींकते समय ढके रहिए। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छे। हमारी अगली लाइन होगी, देखिए थोड़ा क्या है ना, प्रिवेंशन में, बचाव में आपको नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, और आप इसमें जितनी हेडिंग्स लिख के आएंगे उतना अच्छा होगा। तो इसमें आप लिखेंगे सैनिटाइज एवरीथिंग व्हाट यू यूज़। सैनिटाइज मतलब सैनिटाइज करिए, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ को, व्हाट मतलब जो, यू मतलब आप, यूज मतलब यूज करते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? उस हर चीज़ को सैनिटाइज करिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अगला है मेंटेन योर इम्यूनिटी। देखिए आप कई सुनते होंगे यूमिनिटी बढ़ाओ, काढ़ा पियो, तो यही चीज़ है मेंटेन योर इम्यूनिटी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगला देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? एट लास्ट। हम निष्कर्ष की जब बात करते हैं तो वही कंक्लूजन होता है, मतलब सभी टॉपिक को मिला के हमें लास्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पे कहा होगा कोरोना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़। कोरोना वास्तविकता में एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस। पूरा संसार इससे झेल रहा है। पीपल शुड फॉलो द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। लोगों को सरकार की बातें माननी चाहिए। एंड मेंटेन देयर हाइजेंस इम्यूनिटी। हाइजेंस का मतलब यही होता है इम्यूनिटी, और अपने इम्यूनिटी को मेंटेन रखना चाहिए। देखिए अब मैं थोड़ा एक बार और जल्दी जल्दी में डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको एटलीस्ट 20 वर्ड लिखने हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए बिल्कुल। उसके बाद हाउ डज स्प्रेड में आपको लिखना है एटलीस्ट 20 वर्ड। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे। फिर सिम्टम्स में आपको 20 वर्ड लिखने हैं। इसमें 15 वर्ड भी हो जाएंगे तो चलेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद ये होगा प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 में। इसमें आपको जितनी लाइन में बताया हूँ इसमें एक आध छोड़िएगा नहीं, तो पूरी की पूरी लिख के आएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। जल्दी पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 में एटलीस्ट मैं जो आपको बताया हूँ ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 6 में तो मैं कहूँगा 6 में 6 लिख के आप आइएगा। इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, यही एग्जामिनर देखेंगे। और इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ बताया हूँ, जिस तरह मैंने हेडिंग वाइज में निबंध लिखा है उसी तरह आप हेडिंग वाइज लिख के आइएगा। लास्ट में ये मैं बता दूं आपको कंक्लूजन में आपको एटलीस्ट कोशिश करनी है कि 10 से 15 वर्ड होने चाहिए। जी हाँ, कंक्लूजन में ये आप कोशिश करिएगा कि आप 10 से 15 वर्ड लिख के आइए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू। ये जो
सीरीज़ है सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स। ये इसका तीसरा वीडियो है, कोरोना वायरस, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें ऐसे आने के पूरे चांस हैं। तो अगली सीरीज हम डालेंगे कल। थैंक यू।